Question number 3 is from trigonometry. First part of this question, prove the identity 1 over cos theta minus tan theta whole square is identical equal to 1 minus sin theta over 1 plus sin theta. This is the right hand side और this is the left hand side. हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेना है और राइट हैंड साइड बनाना है. लेफ्ट हैंड साइड इज left hand side is equal to 1 over cos theta minus tan theta whole square. और अब यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी. ये tan थीटा जो होता है ये होता है sin थीटा ओवर cos थीटा. तो वी कैन यूज ए sin थीटा ओवर cos थीटा. 1 ओवर cos थीटा माइनस sin थीटा ओवर cos थीटा होल स्क्वायर. अब ये विद इन ब्रैकेट हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं. इन दोनों फ्रैक्शंस को सिंगल फ्रैक्शन बनाना है हम एलसीएम लेके. एलसीएम इज cos थीटा, यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर. 1 माइनस sin थीटा ओवर cos थीटा होल स्क्वायर. तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर ओवर cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये स्क्वायर जो है ये cos थीटा पे भी है, cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा. तो अब cos स्क्वायर थीटा जो होता है ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो सो 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. अब यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो जाएगी डिनोमिनेटर में. ये 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यूज होगी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो वी कैन राइट इसके फैक्टर्स लिख सकते हैं इसकी जगह पे. तो न्यूमिनेटर विल बी 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर है, तो उसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा. डिनोमिनेटर में फैक्टर बना लेंगे हैं हम इसके बाय यूजिंग आइडेंटिटी 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा. तो ये फैक्टर्स जो हैं ये आपस में माइनस वाले कट जाते हैं, तो बाकी जो है वो हमारा आंसर आएगा राइट हैंड साइड 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. This is the right hand side 1 minus sin theta over 1 plus sin theta. Second part of this question, hence solve the equation 1 over cos theta minus tan theta whole square is equal to 1 over 2. Solve का मतलब है कि हमने वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड करनी है. वेरिएबल हमारे क्वेश्चन में है थीटा, तो थीटा की वैल्यूज फाइंड करनी है इस इक्वेशन में से. और दिस इज द इंटरवल. within this interval we have to find the values of angle theta. तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी बजाय हम इसकी अदर फॉर्म लिख लेते हैं, दैट इज 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, जो हमने पहले पार्ट में फाइंड कर लिया है, प्रूव कर लिया है. तो सो इन प्लेस ऑफ दिस वी आर यूजिंग अदर फॉर्म ऑफ दिस. 1 over cos theta minus tan theta whole square is equal to 1 over 2. In place of this we are using other form, that is 1 minus sin theta or 1 plus sin theta. 1 minus sin theta over 1 plus sin theta is equal to 1 over 2.
Now by cross multiplying we get 2 into 1 minus sin theta is equal to 1 plus sin थीटा। ये 2 से मल्टीप्लाई होके 2 माइनस 2 sin थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sin थीटा। sin थीटा वाली टर्म्स को कलेक्ट कर लेते हैं। ये टर्म जो है राइट पे आ जाएगी, इसका साइन चेंज हो जाएगा, एक विल बिकम 3 cos 3 sin थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/3। अब हमने यहाँ से बेसिक एंगल फाइंड करना है। बेसिक एंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड ऑलवेज एक्यूट। थीटा विल बी साइन इनवर्स 1/3। तो कैलकुलेटर मोड को आपने डिग्री पे रखना है क्योंकि आपका इंटरवल डिग्री में गिवन है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो एंगल हमारे पास बेसिक एंगल जो है वो आएगा 19.47 डिग्री। दिस इज द बेसिक एंगल। अब हम एक और एंगल फाइंड होगा, वो इस स्केच के साथ आप फाइंड करें। ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें साइन कोस टेन सब पॉजिटिव होते हैं। इसमें इस क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में सिर्फ टेन पॉजिटिव होता है और फोर्थ में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है। यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्लियरली पॉजिटिव है। पॉजिटिव वैल्यू साइन थीटा की फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में आती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल थीटा जो कि बेसिक एंगल है और सेकंड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री माइनस बेसिक एंगल। तो सो अदर एंगल जो है वो हमारे पास आएगा थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बेसिक एंगल 19.47 डिग्री। तो सो वी गेट थीटा इज इक्वल टू 160.5 डिग्री, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। आपने आंसर जो है जब इंटरवल डिग्री में दिया हो तो आपने आंसर 1 डेसिमल प्लेस देना होता है। तो सो फाइनली हमारे पास दो आंसर्स आ गए हैं। 19.47 इसको 1 डेसिमल प्लेस में लिखेंगे तो 19.5। तो सो फाइनली आंसर इज 19.5 डिग्री और 160.5 डिग्री। दीज आर द आंसर्स। और ये दोनों आंसर्स जो हैं हमारे गिवन इंटरवल में लाई कर रहे हैं।